दोस्तों, भारत की इतिहास में मुग़ल सल्तनत की चैप्टर कितना अहम है ये तो किसी से छुपा नहीं है। भारत में जहाँ एक तरफ नांदनिक चीज़ों के लिए मुग़ल जितना मशहूर हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अपने अय्याशी के लिए उतना ही बदनाम हुए थे। दोस्तों, भारत में 300 साल तक हुकूमत करने वाले मुग़लों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मुग़ल मूल रूप से दो हुक्मरानों के वंशज थे। माँ की ओर से वो लोग मंगोल शासक चंगेज़ खान से ताल्लुक़ रखते थे और पिता की ओर से वो लोग एक तुर्क शासक तैमूर की वंशज थे। लेकिन वो लोग अपने आप को मंगोल नहीं कहते थे, क्योंकि उस समय चंगेज़ खान की बर्बरियत किसी से छुपा नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग तैमूर की वंशज होने पे गर्व महसूस किया करते थे। दोस्तों, भारत में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत की युद्ध जीत के रखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर की जन्म 1483 ईस्वी में फरगना राज्य पे हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मौत के बाद बाबर महज 12 साल की उम्र में फरगना राज्य की राजा बन गए थे। राजा बनने के बाद बाबर ने अपने राज्य को बढ़ाने की मकसद से समरकंद पे हमला बोल दिया था और 1497 में वह समरकंद जीतने में सफल हो गया था। लेकिन बाद में बाबर की गैर मौजूदगी में उज़्बेक नेता साहिबान खान ने 1501 ईस्वी में समरकंद पे फिर से कब्ज़ा कर लिया था। इसकी वजह से बाबर को अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़नी पड़ी और महज 3 साल भटकने के बाद बाबर ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया था और फिर 1526 में पानीपत में हुआ ऐतिहासिक युद्ध पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पे कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ से मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई और 1700 आते आते पूरी भारतीय उपमहाद्वीप पर फैल गई। दोस्तों, मुग़लों की दौर में भारत की जीडीपी दुनिया में चौथे स्तर पर आया करता था। 1527 में बाबर ने राणा सांगा और राजपूत राजाओं को हराया। इसी के चलते बिहार और बंगाल की बाकी शासकों ने बाबर की अतात कबूल कर ली थी। मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के सिर्फ 4 साल बाद 1530 में बाबर ने इस दुनिया को अलविदा कह दी। बाबर की मौत के बाद उनकी बेटे हुमायूं को मुग़ल सल्तनत की गद्दी मिली थी, लेकिन मुग़लों की अंदरूनी विद्रोह के कारण हुमायूं ने अपने अफ़गानी दुश्मन शेर शाह सूरी के सामने 2 बार शिकस्त खाई और वो ईरान की तरफ भागने में मजबूर हो गए। लेकिन फिर हुमायूं ने सफ़वीर शाह की मदद से 1555 में शेर शाह सूरी को हराकर दिल्ली पे फिर से मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। लेकिन उसके अगले ही साल 1556 में अचानक हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं के मौत के बाद उनके बेटे अकबर को महज 13 साल की उम्र में बैरम खान द्वारा राज्य अभिषेक करवा दिया गया था। सम्राट अकबर ने उनके खिलाफ हो रहे विद्रोह को कुचलने के लिए उनके सबसे काबिल योद्धा बैरम खान के साथ मिलकर काफ़ी सारे सैन्य अभियान किया। अकबर ने अपनी आसपास की हुक्मरानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उन लोगों के साथ तिजारत भी शुरू किया था। अकबर ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राजपूतों के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए एक राजपूत लड़की से शादी कर ली थी। अकबर की शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपने टॉप पे पहुंच गया था। इसीलिए अकबर को मुग़ल साम्राज्य की सबसे महान और कामयाब बादशाह कहा जाता है। अकबर की शासन के अंतिम वक्त में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम की विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई थी। यही राजकुमार सलीम बाद में जाकर सम्राट जहांगीर कहलाए। 1605 में अकबर की मौत के बाद जहांगीर को सम्राट बना दिया गया। सम्राट जहांगीर शराब और लड़कियों की नशे में धुत रहता था। उसकी इस रवैये से मुग़ल साम्राज्य थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जहांगीर के दौर में पूरे बंगाल मुग़लों की अंडर आ गई थी। 1610 में
जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बिहार के बदले ढाका पे ले गया था। 1627 में जहांगीर की मौत के बाद राजकुमार खुर्रम, जो आगे जाकर शाहजहां कहलाए, वो मुग़ल साम्राज्य की अगला राजा बन गए। ये वही शाहजहां थे जिन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए प्यार की निशानी के तौर पे इस दुनिया की 7 अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां की दौर में बनाए गए खूबसूरत इमारतें हैं दिल्ली की लाल किला, आगरा की किला इत्यादि। शाहजहां की अमर सृष्टि है कोहिनूर हीरा और अन्य जेवरात से बनाए गए मयूर सिंहासन, जो 1717 में नादिर शाह द्वारा लूटा गया। शाहजहां की हुकूमत की अंतिम दौर में उनकी बेटों के बीच गद्दी को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसमें औरंगज़ेब की जीत हुई और बाकी 3 बेटों को मौत की गांठ उतार दिया गया और शाहजहां को आगरा के किले पे बंदी बना लिया गया और वहीं पे उनकी मौत हो गई। औरंगज़ेब की दौर में मुग़ल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। अपने 49 साल के शासनकाल में औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया था। उन्होंने ही जिजिया कर की प्रचलन किया था। उन्होंने अपने ज़िंदगी को इस्लामिक रीति रिवाज और साधारण तरीके से गुजारने के लिए उनको जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1707 में उनकी मौत हो गई। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य में हलचल शुरू हो गई थी और विद्रोह ने अपनी चरम मात्रा लाभ की थी और वहाँ से मुग़ल साम्राज्य की पतन शुरू हो गई। नादिर शाह ने दिल्ली में धावा बोल के मुग़लों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ मराठाओं ने भी दिल्ली में अपना कब्ज़ा जमा ली थी। बहादुर शाह सेकंड के वक्त आते आते मुग़ल साम्राज्य लगभग पूरी तरह से बिखर गई थी और मुग़लों की हुकूमत सिर्फ शाहजहाबाद नाम की शहर तक ही सीमित रह गई। लेकिन 1857 में सिपाही आंदोलन की समर्थन करने की वजह से उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया और उन्हें ब्रिटिश कंट्रोल इलाका रंगून में निवास करने के लिए भेज दिया गया। इसी के साथ 300 साल की मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गई और भारत में मुग़ल इतिहास की अंत हो गई। लेकिन दोस्तों, आज तक जब जब भारत के इतिहास को खोला जाता है, तब तब भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य की इतिहास एक बहुत अहम किरदार निभाती रहती है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द हिस्टोरी।